हाँ, फलक केंद्र में जो निर्धारण होगा उसमें कोनों पर होंगे और एक एक फलकों पे इनके पाए जाएंगे परमाणु। सॉरी, ये नहीं रहेगा। इस तरह से 8 कोनों पर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 6 फलक पर 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से 6 फलकों पर होंगे। तो पहले हम कोनों के लिए ले रहे हैं। कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की प्रति इकाई में संख्या बराबर हो जाएगी 8 गुणे 1/8 बराबर 1। पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा फलक पर प्रति इकाई कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या बराबर, हाँ जैसा देखिए आप, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 और 6 फलक होंगे घन में, घनी आकृति में। तो 6 परमाणु हो गए और प्रत्येक जो फलक के परमाणु हैं वह 2 इकाइयों के बीच सहभागी कर रहते हैं। इसलिए परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी 6 गुणे 1/2 = 3। इसलिए फेस सेंटर क्यूबिक में इसको हम, जैसा आप जानते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक कहेंगे। फेस सेंटर क्यूबिक में एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी 1 - 3 = 4। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि घनी एकक कोष्ठिका में सबसे ज़्यादा जो परमाणु हैं वो फेस सेंटर क्यूबिक या CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग वाले परमाणु प्रति इकाई में पाए जाते हैं। उसके बाद जो परमाणु होंगे वो अंतः केंद्रित वाले में 2 परमाणु प्रति इकाई पाए जाएंगे और साधारण घनी कोष्ठिका में 1 परमाणु पाए जाएंगे। जितने अधिक परमाणु प्रति इकाई में पाए जाते हैं उतना ज़्यादा उस कोष्ठिका का आयतन उस परमाणुओं के द्वारा घेरा जाता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है फेस सेंटर क्यूबिक या बॉडी सेंटर क्यूबिक की स्थितियों में सबसे अधिक भाग परमाणुओं से घेरा जाएगा। उसके बाद फेस सेंटर क्यूबिक में सबसे अधिक होगा, फिर बॉडी सेंटर क्यूबिक में उसके बाद होगा और सबसे कम स्थान परमाणुओं का प्रिमिटिव यूनिट सेल में घेरा जाएगा। इसके आधार पे आपके कोर्स में कुछ प्रश्न हैं, उस पर हम फोकस करते हैं। जैसे
यहाँ पे प्रश्न है जालक बिंदु से, पहला है जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। जैसा हमने बताया था कि जालक बिंदु की जो स्थितियां हैं उसमें परमाणु या कण एक नियमित क्रम में जुटे होते हैं, जिसको एक बिंदु के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम जालक बिंदु कहते हैं। वही जालक बिंदु जब आपस में मिलते हैं तो क्रिस्टल की संरचना बनाते हैं। दूसरा है एकक कोशिका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटरों के नाम बताइए। आपको कल हमने, ये दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न था 110 पे जालक बिंदु, क्या है जिसका वर्णन अभी हमने किया, कल भी इसके पहले भी बताया गया था। दूसरा है प्रश्न एकक कोशिका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटर के नाम बताइए। अभी इसके पहले हमने पैरामीटर के लिए दिखाया था कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस हो जाए, इधर वाई एक्सिस हो जाए, इधर जेड एक्सिस हो जाए, ये आपका ये भुजा हो जाए, ये आपका बी हो जाए, ये आपका सी हो जाए, तो ए बी सी जो कोशिका की लंबाइयाँ हैं ये पैरामीटर हैं जो एक दूसरे के लंबवत, अर्थात लंबवत हो भी सकती हैं, हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जैसे तमाम उदाहरण 7 तरह का हमने आपको दिखाया था, जिसमें क्यूबिक सेल थी, यूनिट थी, उसमें आपको लंबवत मिला था। लेकिन अगर हेक्सागोनल ने या मोनोक्लिनिक लें तो उसमें ए बी सी के मान एक दूसरे के अभिलंबवत नहीं। दूसरा है इनके बीच का कोण, जैसे ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा है, तो कोणों के कोण जिसे हम अल्फा, बीटा, गामा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से लंबाई ए बी सी की और उनके कोण ये पैरामीटर्स होते हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में